हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। आज देखते हैं जिनका बर्थडे 11 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में आता है, उनके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या एडवाइस आ रही है। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। जिनका बर्थडे 11 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में आता है, उनके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या आ रहा है। ओके, 9 ऑफ गैब्रियल, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ रफायल। समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विद एन प्रपोजल। कोई प्रपोजल लेकर आ रहा है आपकी तरफ। कोई क्रिएटिव फील्ड में कोई बिग अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए। यू नीड टू यू आर गार्डिंग योरसेल्फ बेसिकली। पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उससे आप खुद को गार्ड करते हुए दिख रहे हो। ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, दिस पर्सन इज योर डिवाइन कनेक्शन। ये आपके डिवाइन कनेक्शन है। ये एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ में, एंड दे आर रियलाइजिंग कि दे हैव ट्रू इमोशंस फॉर यू। ये कोई भी पर्सन, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनके साथ आप मे बी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। तो इनको रियलाइजेशन हो रहा है अबाउट देयर फीलिंग्स, अबाउट देयर इमोशंस कि यू आर द वन। हो सकता हो ये आके आपको अगेन दे आस्क यू टू स्टार्ट योर फ्रेंडशिप फ्रॉम द स्क्रैच। लव प्रपोजल लेकर आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। ये पर्सन जो है पास्ट में इमोशनली इमेच्योर थे, तो ये इमोशनली मैच्योर होकर आ रहे हैं आपकी तरफ। एंड दिस पर्सन डजंट नो हाउ टू शो हिज इमोशंस। डरते डरते आ रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। कॉल मैसेज आ सकता है आपको, कॉल मैसेज आएगा आपके लिए। दिस पर्सन इज डिटरमिन्ड, दिस पर्सन इज फोकस्ड ऑन यू। ये डिटरमिन्ड है, बिल्कुल आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं इन रिलेशनशिप एज वेल एज वर्क। वर्क का भी ऑफर लेकर ये आते हुए दिख रहे हैं आपके तरफ। यू कैन बी आस्क्ड टू गो आउट ऑन अ डेट। डेट पे ले जाने के लिए पूछ सकते हैं आपको, आउटिंग पे जाने के लिए पूछ सकते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए पूछ सकते हैं, क्योंकि पास में इनके पास दे हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस, बट दे नो नाउ कि यू आर द वन फॉर देम। वर्क में देखें तो वर्क में बैलेंस आ रहा है आपके लिए। लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। जिस भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप पैशनेट हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। you are going to have a new passionate new beginning in work as well। बहुत सारे opportunities आ रहे हैं। you will be get inspired, ठीक है। you will get chance to do something amazing in your life। next 6 months जो है आप कुछ ना कुछ amazing create करने वाले हो। क्रिएटिव फील्ड से अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ सकती हैं एज अ एनालिस्ट, कंसल्टेंट, मेडिकल एग्जामिनर, इंस्ट्रूमेंट बिजनेस, क्योंकि मेडिकल फील्ड से भी रिलेटेड मुझे पता दिख रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट बिजनेस भी कुछ नया, कोलैबोरेशन विथ 3 ऑफ पेंटिकल आपके तरफ आ सकता है अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेट करते हैं। इधर आपका पर्सन मेडिकल फील्ड से रिलेट करता है या आप मेडिकल फील्ड से रिलेट करते हैं, तो बिजनेस में न्यू अपॉर्चुनिटी, कोलैबोरेशन आ रहा है। यू माइट ओपन अ मेडिकल स्टोर ऑल्सो। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी तरफ। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सिक्योरिटी, पुलिस ऑफिसर हो गया, मिलिट्री हो गई। यू कैन बी गेटिंग इनटू रिसर्च ऑल्सो। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो आप रिसर्च में भी एंटर कर सकते हैं। फॉरेंसिक एनालिस्ट की अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास। एंटरप्रेन्योर, कुछ नया बिजनेस कोलैबोरेशन में शुरू कर सकते हो। थेरेपिस्ट, काउंसलर, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सारे फील्ड्स में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। अगर आप हीलर हैं तो आपके लिए भी कोलैबोरेशन आ रहा है।
ये पर्सन जो है ये आपकी तरफ हीलिंग के लिए आ रहे हैं, बिकॉज यू आर अ हीलर। इनसे आपको आपसे इनको हीलिंग मिलती है। देयर कैन बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जिसकी वजह से थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ फॉर यू, एंड यू हैव टू मेक अ डिसीजन नाउ। अब आपको यू हैव टू क्लियर योर माइंड एंड मेक अ डिसीजन व्हाट यू वांट एंड टेक एक्शन टुवर्ड्स दैट। उसकी तरफ एक्शन लेना है, ठीक है। यू नीड टू डिटॉक्सिफाई योरसेल्फ, खुद को डिटॉक्सिफाई करना है। अब डिटॉक्सिफाई आप कैसे कर सकते हो? अगर सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हो तो गेट अवे फ्रॉम द फोन, ठीक है। खाने में आप अपना डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट करिए, डू स्टार्ट मेडिटेशन, स्टार्ट ऑरा क्लेंजिंग, स्टार्ट चक्रा क्लेंजिंग, बैलेंसिंग योर चक्रास। तो डिटॉक्सिफिकेशन करने का मैसेज आपके लिए आ रहा है। एक इमोशनल न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। सोशल इन्विटेशंस आ सकते हैं आपको। योर इंट्यूशन इज गोइंग टू एनहेंस, आपकी इंट्यूशन एनहेंस होने वाली है। स्कॉर्पियंस आर बाय birth they are very spiritual, by birth they are very intuitive and very psychic। तो साइकिक एबिलिटी आपकी और इंक्रीज हो रही है, इंट्यूशन आपकी और इंक्रीज होते हुए दिख रही है। ये जो रिलेशनशिप आ रहा है, दिस रिलेशनशिप विल बी फुलफिलिंग फॉर यू, ठीक है। एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस आप फील करने वाले हो। वेरी डीप स्पिरिचुअल इनसाइट्स आर गोइंग टू कम टू यू। ड्रीम्स में अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या ड्रीम्स आ रहे हैं। नोट डाउन दैट ड्रीम्स, उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेजेस हैं। ये इट इज वेरी सेफ टू ट्रस्ट दिस पर्सन एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर क्रिएटिविटी। आपको क्रिएटिविटी पे अपना काम करना है। जो भी क्रिएटिव पैशन है ना आपके लिए, उसको आपको और ज्यादा आपको उसको फॉलो करना है, अपने क्रिएटिव पैशन को फॉलो करना है। अगर आप काउंसलर हैं, अगर आप हीलर हैं, अगर आप कोच हैं, मेंटोर हैं, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर दोज एबिलिटीज। अपनी उन एबिलिटीज पे आपको काम करना है। यू नीड टू स्टे डिटरमिन्ड, आपको डिटरमिन्ड रहना है। बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी, कुछ भी पॉसिबिलिटी आपके सामने आ सकती है। जो भी आपके ड्रीम्स थे, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू एंड इट्स एन एंड ऑफ डिफिकल्ट साइकिल। एक डिफिकल्ट साइकिल का एंड आ रहा है। 9 ऑफ गैब्रियल क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ गैब्रियल क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। 1 मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू। विश फुलफिलमेंट आ रही है। ये जो पर्सन आ रहे हैं, जो डरे हुए हैं आपकी तरफ आने से, जो घबरा रहे हैं अपने इमोशंस को दिखाने से, ये पर्सन के विश फुलफिलमेंट हैं आप। दिस पर्सन लेफ्ट यू बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, या थर्ड पार्टी से इनको अब हार्ट ब्रेक मिला है, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। you might feel like falling in love all of sudden। जो ये अपॉर्चुनिटी, ये जो पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ, you feel like you are falling in love all of sudden। एक शिफ्ट आएगा आपकी एनर्जी में, एंड but you need to stay grounded। This is going to be a life experience for you। Let go of the belief system। आपको ना उन बिलीफ सिस्टम को लेट गो करना है जो कि आपको अब सर्व नहीं कर रहे हैं, that they are not helping you in your life, ठीक है। ऑल ऑफ आपकी लाइफ में अ लाइफ चेंजिंग इवेंट सिचुएशन इज गोइंग टू अराइज, जो कि बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही है। ऑल ऑफ सडन जो पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इनके दिस पर्सन हैज लेट गो ऑफ द पास्ट को लेट गो करा है। जहां पे इनको हार्ट ब्रेक मिला था, जहां पे बिट्रेयल मिला था, this person has let go of that situation and coming towards you। बहुत सारे लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हुए हैं इनकी लाइफ में, बहुत सारी this person has got have an opportunity to come towards you। ये अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में आई है कि ये आपसे रिकनेक्ट करें, रिकंसाइल करें। पेज ऑफ गैब्रियल क्यों है, पेज ऑफ गैब्रियल क्यों है?
ओके ओके। पास्ट में इस पर्सन के मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज थे, एज आई सेड कि इनकी लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज थी, एंड नाउ वो जो भी था वो इनका एक कार्मिक डेप्थ था, कार्मिक चैप्टर था, जिसको क्लोज करके दिस पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स यू। निगेटिव सिचुएशन, निगेटिव पीपल, निगेटिव माइंडसेट को छोड़कर ये पर्सन पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, जो कि आप हैं। दिस पर्सन इज कमिंग इनटू हिज पावर, अपनी पावर में आ रहे हैं, अपने डिसीजन मेकिंग। नाउ दिस इज पर्सन इज गोइंग टू टेक एक्शन, ये एक्शन लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। दिस पर्सन इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स यू। वर्क में अगर हम देखें तो लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, बिजनेस प्रपोजल आते हुए दिख रहा है आपकी तरफ। यू नीड टू फॉलो योर पैशन, एज आई सेड, अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं आपकी तरफ। यू माइट ट्रेवल, हो सकता हो कि लॉन्ग डिस्टेंस आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए जिससे कि ट्रेवल के चांसेस बढ़ जाएं। आपका भी एक चैप्टर क्लोज हुआ है, देयर इज सम एंडिंग कमिंग इन टू योर लाइफ। नवंबर में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक एंडिंग आ रही है और एक न्यू बिगनिंग आ रही है। देयर इज गोइंग टू बी अ सक्सेस, अ फ्रीडम, अ फ्रीडम ऑफ मूविंग इन एनी डायरेक्शन। ये मेंटली भी हो सकता है, ये फिजिकली भी हो सकता है, ठीक है। आपने अपनी लाइफ की एक जर्नी कंप्लीट करी है, एक साइकिल कंप्लीट करी है, और आप नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं, अपने पावर को, अथॉरिटी को समझते हुए। you are taking stand for yourself, एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को अचीव करते हुए you are getting into your own power। फाइनेंशियल विंडफॉल आ रहा है। लीडरशिप स्किल्स को अपने आप और शार्पन कर रहे हो, और नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल में कुछ कमी है तो यू नीड टू शार्पन योर स्किल्स, यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स। अनएक्सपेक्टेड सपोर्टर आ रहे हैं आपकी लाइफ में आपको हेल्प करने, एंड जो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। यू डोंट हैव टू बी इनटू अ प्रोक्रास्टिनेशन, ये मैसेज है आपके लिए। 7 ऑफ रफाइल क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ रफाइल क्यों है? 1 मोर कार्ड प्लीज। You need to make a decision, you have to listen to your heart, listen to your soul, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, and you have to make a right decision। सबकी राय लीजिए, सबका मशवरा लीजिए, सबकी सुनिए, बट एट द एंड व्हाट इज राइट फॉर यू, चूज दैट। ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है। ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटीज और न्यू अपॉर्चुनिटीज में आपको कंपैरिजन हो सकता हो करने को मिल जाए, या ऐसी कोई सिचुएशन आए आपकी लाइफ में जहां पे आपको ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोच, न्यू माइंडसेट, उसके बीच यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। उसमें आपको चूज करने के लिए हो सकता हो कि आप यू माइट गेट इनटू अ क्रॉस पाथ, जहां पे आपको कुछ ना कुछ चूज करने का ऑप्शन मिले, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल कम्युनिटी आपसे कनेक्ट होगी। अगर आप हीलर हैं तो लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू कनेक्ट विथ यू। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अभी तक एंटर नहीं करे हैं तो सम मेंटोर इज कमिंग इनटू योर लाइफ एंड यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू योर स्पिरिचुअल फैमिली। न्यू बिगनिंग आते हुए दिख रही है आपकी तरफ। ये जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं ये सारी न्यू बिगनिंग लेकर आ रही हैं आपकी तरफ, एंड यू आर कनेक्टिंग टू योर ट्रू पर्पस, ठीक है। जो भी इल्यूजन्स हैं वो आपको क्लियर करने हैं। मटेरियलिस्टिक चीजों में बहुत ज्यादा आपको ना ध्यान नहीं देना है। मटेरियलिस्टिक चीजें मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो बहुत ज्यादा ओवर इनटू अ 3D लाइफ। जो स्पिरिचुअलिटी में उनको पता है कि 3D एंड 5D में क्या डिफरेंस होता है। मतलब आपका जो स्पिरिचुअल माइंड होता है और आपका जो लॉजिकल माइंड होता है, मतलब आपके इमोशनल माइंड और आपके लॉजिकल माइंड में आपको बैलेंस क्रिएट करना है। आपको बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागना है, बहुत ज्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना है, या बहुत ज्यादा आराम के पीछे नहीं भागना है। आपको बैलेंस क्रिएट करना है,
अपने स्पिरिचुअल और अपने क्या कहते हैं लॉजिकल माइंड के बीच में। हो सकता हो कि आप थोड़ा सा फियर और वरी में जाएं, बट क्लैरिटी आपको मिलेगी। ईगो में नहीं जाना है आपको, ईगो लॉट ऑफ, अगर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो यू माइट कम इनटू एन ईगो कि आई एम सो कंटेंट और आई एम सो केपेबल, तो वो आपकी वाइब्रेशन को लो कर देगा। बी अवेयर, जो भी मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें मैनिपुलेशन होने के चांसेस हैं। आपके साथ जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, चाहे ये वर्क में आए, चाहे आपकी लव लाइफ में आए, पीपल आर गोइंग टू मैनिपुलेट यू एंड यू नीड टू मेक अ बेटर चॉइस। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको सुननी सबकी है, बट करना वो है जो आपकी इंट्यूशन और आपकी सोल आपसे कहती है। ठीक है, यू आर गेटिंग कंफ्यूज, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। थोड़ा सा ना इमेच्योर बिहेव करने से बचना है बेसिकली आपको। आई विल एडवाइज कि मेडिटेशन में बैठिए, जो भी क्लैरिटी चाहिए आपको वहां से मिलेगी। पेज ऑफ प्रोफाइल क्यों है यहाँ पे, प्लीज गाइड मी। पेज ऑफ प्रोफाइल क्यों है यहाँ पे, थैंक यू। This person can be Virgo, this person can be Aquarius, this person can be a Cancer. ये कैंसर हो सकता है पर्सन, वर्गो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। और या जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो इन सैजिटेरियस भी हो सकता है पर्सन, एंड जेमिनी हो सकता है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। दिस पर्सन इज डेस्टाइन्ड इन योर लाइफ। एज आई सेड कि ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपका सोल कनेक्शन है। देयर इज अ डबल कन्फर्मेशन ऑफ सोल कनेक्शन एंड डबल कन्फर्मेशन ऑफ डिवाइन काउंटर पार्ट। तो दिस पर्सन इज डेस्टाइन्ड इन योर लाइफ, दिस कनेक्शन इज डेस्टाइन्ड इन योर लाइफ। जो भी डिले अभी तक हो रहे थे ना, अगर प्रोकास्टिनेशन में जाओगे तो डिलेज और बढ़ते जाएंगे। तो प्रोकास्टिनेशन में नहीं जाना है, जैसे मैंने आपसे कहा। तो डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ आगे बढ़ना है आपको। विक्ट्री इज देयर, विक्ट्री इज देयर। पीपल आर गोइंग टू चेरिश यू, पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट यू, अपलॉज यू। डिलेज जो भी अभी तक आपके काम में हो रहे थे ना, वो डिलेज ओवर हो रहे हैं, बिकॉज क्योंकि आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। एज आई सेड ना कि आपने अपना एक चैप्टर कंप्लीट करा है। तो व्हील्स आर टर्निंग नाउ, ना गुड फॉर्च्यून इज कमिंग फॉर यू। लॉट ऑफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इज कमिंग। जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं ये आपके पास लाइफ सोलमेट्स के थ्रू आ रही हैं आपकी तरफ। एंड देयर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट। एज आई सेड कि कंफ्यूजन रहेगा, इल्यूजन रहेगा, तो इनर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं कि किस ऑप्शन को चूज करूं, क्या बेटर है मेरा, क्या नहीं है। ठीक है, तो लव लाइफ में देखें तो ये जो पर्सन आ रहे हैं ये एज आई सेड कि डिटरमिन्ड और फोकस है आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है, ये आपका पास्ट लाइफ कलेक्शन है। दिस पर्सन इज डेस्टाइन्ड एंड देयर इज, इनको लगता है कि देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन। क्योंकि हो सकता हो कि आपने बताया हो या आपके सोशल मीडिया से इनको ऐसा फील हुआ हो कि यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन योर लाइफ, मल्टीपल चॉइसेस इन योर लाइफ। तो वहां पे ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा ईगो में आ रहे हैं, मैनिपुलेशन करने के चांसेस हैं, ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपको अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना है। यू नीड टू गो विद द फ्लो, आपको गो विद द फ्लो रखना है। एंड एज आई सेड कि मेडिटेशन में बैठना है, तो सॉलिट्यूड का भी कार्ड आ गया है आपके लिए कि अगर क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप कट ऑफ करोगे सबसे। यू आर गोइंग टू फाइंड अ मेंटोर तो आ ही रहा है आपके लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आ रही है आपके लिए, बट यू नीड टू कनेक्ट विथ योर ट्रू सेल्फ। आपको अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होने की जरूरत है। 3 ऑफ एरियल क्यों है यहाँ पे? हो सकता हो आपको 99 एंड 999 दिख रहा है, तो देयर इज अ कंप्लीशन कमिंग फॉर यू। डबल स्टार, स्टार स्टार, एज आई सेड कि
आपको, अगर आप हीलर हैं तो आपकी तरफ कोलैबोरेशन आ रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो भी आपकी तरफ नेम, फेम, पॉपुलैरिटी आ रही है, बिजनेस कोलैबोरेशन आ रहा है। यू नीड टू डू व्हाट यू लव, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ पे भी ध्यान देना है एंड करियर पे भी ध्यान देना है। क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, एज आई सेड आपकी तरफ ना, क्रिएटिव कोलैबोरेशन आ रहा है। जो भी विशेष हैं आपकी, सारी विशेष फुलफिल होने वाली हैं। 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी आ रही है एंड यू आर, एक ग्लो अप आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। जो भी हार्डवर्क आप करे हो अभी तक, उसका रिवॉर्ड अब आपको नेक्स्ट 6 मंथ में मिलेगा, with lot of abundance, with lot of popularity, with lot of fame. आपने सिंगल हैंडेडली ये सब अपने लिए करा है, आपको किसी का सपोर्ट नहीं था। यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, यू कैन बी अ सेल्फ एम्प्लॉयड। एज आई सेड कि आप हीलर हो सकते हो, तो यू कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड। नेम, फेम, पॉपुलैरिटी आ रही है। फ्यूचर की तरफ ऑप्टिमिस्टिक रहना है, होपफुल रहना है, ठीक है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना, दैट चेंजेस इज गोइंग टू गिव यू रिलीफ फ्रॉम द डिफिकल्ट टाइम। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी डिफिकल्ट टाइम था, उससे आपको रिलीफ मिलने वाला है। पावरफुल इंट्यूटिव मैसेजेस आने वाले हैं आपको, तो यू नीड टू कनेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। अपने लेट गो करिए वरी और फियर को। रूट चक्रा पे काम करिए आप, सेक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा एंड योर थ्रोट चक्रा। आपको अपने थ्रोट चक्रा, सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा पे काम करना है एंड यू हैव टू बी एबल टू स्पीक योर ट्रुथ, ठीक है। क्लैरिटी तभी आएगी, सिचुएशन की सच्चाई आपको तभी मिलेगी, तभी पता चलेगी जब आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे। पेज ऑफ रफाइल क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ रफाइल क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। ओके, एज आई सेड कि ये पर्सन जो आ रहे हैं आपकी तरफ, ये पर्सन वर्गो का डबल कंफर्मेशन आया है, एक्वेरियस का डबल कंफर्मेशन आया है। ये पर्सन वर्गो एंड एक्वेरियस स्पेसिफिकली डबल कंफर्मेशन के साथ हो सकते हैं। ये पर्सन ने पास्ट में आपको फ्रेंड जोन किया था, ये आपका कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है। एंड दिस पर्सन इज वेरी एनालिटिकल, बहुत एनालिटिकल है, बहुत स्लो है ये पर्सन, बहुत टाइम ओवर थिंकर है। दिस पर्सन इज ओवर थिंकर, दिस पर्सन इज वेरी स्लो, हर चीज को डबल चेक, ट्रिपल चेक, श्योरिटी मिलने के बाद भी और श्योरिटी चाहिए कि मेरे लिए सही है कि नहीं सही। ये थिंकिंग प्रोसेस का या करेक्टरिस्टिक का ये पर्सन हो सकता है, एंड यू आर अ हाई प्रिस्टेस, आप हाई प्रिस्टेस हो, वेरी इंट्यूटिव, तो दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आ रहे हैं। अगेन एज आई सेड कि आपको किसी न किसी मीटिंग के लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो ये आपको कैन आस्क यू टू सेलिब्रेट सम न्यूज विथ यू, ठीक है। वांट्स टू स्पेंड सम टाइम विथ यू एंड प्रोकास्टिनेशन में बैठे थे, तो अब ये आपको प्रोकास्टिनेशन से बाहर निकलना है। बी कॉशियस टू टेक एक्शन। ये पर्सन ना बहुत कॉशियस होकर आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देते हैं, हर छोटी छोटी बात पे ध्यान देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू क्योंकि इनकी इंट्यूशन हाई हुई है, इनको बहुत इंट्यूटिवली बताया गया है, स्पिरिचुअली ये पर्सन ग्रो हुआ है, ठीक है। तो बहुत केयरफुली दिस पर्सन इज टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स यू फॉर अ न्यू बिगनिंग। एज आई सेड कि ये आपको वर्क रिलेटेड ऑफर भी लेकर आपकी तरफ आ सकते हैं। He is coming with the cup of love, but he is also coming with the opportunity to work with you. तो कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी के साथ ये पर्सन आ रहा है। एंड वर्क में देखें, अगर तो जैसे मैंने कहा कि आपके लिए क्रिएटिव फील्ड से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है,
तो यू नीड टू टेक डिसीजन वाइजली डिसीजन लेना है आपको, ठीक है। सोच समझ के डिसीजन लेना है, थोड़ा सा रुक के डिसीजन लेना है। ये कोई आपकी कम्युनिटी से ऑफर आ सकता है आपकी तरफ, कोई आपकी फ्रेंड कम्युनिटी हो सकती है, या आपकी स्पिरिचुअल कम्युनिटी से अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है। दिस अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू फिल योर ऑल कप्स, फिल ऑल योर इमोशनल नीड्स, फिल ऑल योर wish fulfillment is coming towards you, ठीक है। यू आर गोइंग टू स्पेंड अ गुड हैप्पी फैमिली टाइम एंड इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये पर्सन जो है ये इक्वल गिव एंड टेक लेकर आ रहा है आपकी तरफ, रिकंसिलिएशन के लिए, रीयूनियन के लिए आ रहे हैं विथ 2 ऑफ कप्स। ट्रांसपेरेंसी होगी आपके साथ, और ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वर्क में, वहां पे अगर आपको पास्ट में आपको आपकी वर्थ के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्सेज नहीं मिले एंड क्रेडिबिलिटी नहीं मिली, प्रमोशन नहीं मिली, और इफ यू आर ऑन अ सोशल मीडिया तो आपको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, तो नाउ थिंग्स आर गोइंग टू बैलेंस। अब चीजें जो हैं वो बैलेंस होने वाली हैं। देयर विल बी अ रेसिप्रोकेशन, जितना आप दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। विशेस आर गोइंग टू फुलफिल, आपकी विशेस फुलफिल होती हुई दिख रही हैं नेक्स्ट 6 मंथ में। यू आर गोइंग टू स्पेंड हैप्पी फैमिली टाइम एज आई सेड। एस ऑफ गैब्रियल क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। जितना भी हार्डवर्क किया है ना वो पे ऑफ हो रहा है। क्लैरिटी आ रही है सिचुएशन में आपकी लाइफ में। ये जो पर्सन आ रहे हैं ये क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, इनको भी क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है, अपनी लाइफ में कि यू आर द वन फॉर देम। ये आपको क्लैरिटी देने आ रहे हैं। जितना भी इल्यूजन था, जितना भी कंफ्यूजन था, उसमें क्लैरिटी आ रही है आपके लिए। विद जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, यू विल गेट टू नो, जैसा एज आई सेड ना कि यू विल कम टू नो कि विच वन इज गुड फॉर यू, विच वन इज बेटर फॉर यू। बट आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करना है, तो क्लैरिटी मिलेगी आपको। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके लिए बैलेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। एज आई सेड कि बैलेंस कैसे क्रिएट करोगे, टेक एवरीवन्स इनपुट, ठीक है, बट कंसिडरेट ओनली दैट इज सर्विंग यू, ठीक है। आपको सबके व्यू पॉइंट्स लेने हैं, लेकिन उसी को चूज करना है जो कि आपको सर्व कर रहा है। पॉजेसिव होते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा फियर में जाते हुए दिख रहे हो, तो फियर में नहीं जाना है, पॉजेसिव नहीं होना है, ग्रीडी नहीं होना है। यू नीड टू मैनेज योर रिसोर्सेज। आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो भी ऑफर आ रहा है, यू हैव टू मैनेज रिसोर्सेज, ठीक है। बैलेंस क्रिएट करना है। एंड आपके लिए गाइडेंस है कि यू नीड टू हेल्प पीपल दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट, ठीक है। जो आपसे कम फॉर्चुनेट हैं उनको आपको हेल्प करनी है। अब ये फाइनेंशियली भी आप कर सकते हो, ये आप इमोशनली भी कर सकते हो, और ये आप स्पिरिचुअली भी कर सकते हो। फाइनल गाइडेंस क्या है माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, फाइनल गाइडेंस क्या है? वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। ठीक है, रेजोनेंस, नोटिस योर एनर्जी। आपको उन्हीं लोगों को अब एंटरटेन करना है जो कि आपकी वाइब्रेशन से मैच करते हैं। ओके, सोल फैमिली का मतलब ही यही होता है कि आपकी सोल फैमिली, आपकी वाइब्रेशन के लोग, जो भी गुड वाइब्स हैं आप, वट एवर गुड थिंग्स यू आर, यू नीड टू शेयर दैट। नॉलेज भी हो सकती है वो आपकी, ठीक है। यू नीड टू सेलिब्रेट वट एवर इज कमिंग टूवर्ड्स यू, जस्ट सेलिब्रेट, लेट योर सेल्फ बी हैप्पी। अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होइए, आपको अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना है। लिसन टू योर इंट्यूशन, फॉलो योर इनर कंपास। एज आई सेड ना कि इंट्यूटिवली आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज में क्या चूज करना है। तो लिसन टू योर इंट्यूशन, टेक अ पॉज, एज आई सेड ना, कट ऑफ करना है आपको। टाइम टू टेक अ ब्रीदर। बहुत ज्यादा अगर आप काम में इंडल्ज हो अभी, तो आगे यू हैव टू टेक अ पॉज, टेक अ ब्रीदर, रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ, लुक एट योर पर्सपेक्टिव, ठीक है। छोटा सोचोगे
छोटा अट्रैक्ट करोगे, बड़ा सोचोगे, बड़ा अट्रैक्ट करोगे। तो कंसिडर अ बिग पिक्चर, यू नीड टू मैनिफेस्ट, बिकॉज आप मैनिफेस्टर हो, यू कैन मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। तो जो भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट करोगे। तो यू नो पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है। तो कंसिडर अ बिग पिक्चर, अपने लिए बड़ा सोचो, बड़ा बोलो, दूसरों के लिए भी अच्छा बोलो। ओपन योर हार्ट, हार्ट चक्रा पे काम करने का मैसेज आया है आपके लिए। ओपन रहिए, रिसेप्टिव रहिए, एक्सेप्टेंस में रहिए कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपका पास्ट पर्सन आ रहा है, हो सकता है पास्ट में उससे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हो, तो ओपन योर हार्ट, be into acceptance, you know, and accept the person, accept the situation, accept the, you know, opportunities coming into your life. You know, you need to rise above the noise. आपको, और एज आई सेड ना कि स्पिरिचुअली और ग्रोथ आ रही है आपके लिए, स्पिरिचुअली और ग्रो कर रहे हो, तो एक आपका डायमेंशन शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट 6 months यू आर, राइट नाउ यू आर शिफ्टिंग इन योर डायमेंशन, अभी शिफ्टिंग चल रही है डायमेंशन की, ठीक है। लॉट ऑफ यू माइट हैव बीन एक्सपीरियंसिंग, यू नो, लॉट ऑफ शिफ्ट अराउंड यू, चेंजेस आपको समझ में आ रहे होंगे अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग में, अपने बॉडी में, यू नो, अपनी वाइब्रेशन में। तो यू नीड टू कनेक्ट टू दैट वाइब्रेशन, आपको उस वाइब्रेशन से कनेक्ट होना है। कुछ, किसी भी चीज को पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ होता है वो पर्सनली नहीं होता है। आप पर्सनली किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देयर इज ऑलवेज गिव एंड टेक। कर्मा हमेशा मैटर करता है और कर्मा हमेशा रहता है, और कर्मा के अकॉर्डिंग ही आप एनेक्ट करते हो। तो किसी भी चीज के लिए पर्सनली खुद को ब्लेम नहीं करना है आपको। पर्सनली, यू नो, यू डोंट हैव टू बी फील रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग अबाउट दी एनी पीपल ड्रामा, ठीक है। निगेटिविटी से दूर रहना है आपको, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है एज आई सेड, और आपको कर दिया जाएगा। लॉट ऑफ पीपल you might have felt like, lot of people are moving out of your life. बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से ऑल ऑफ सडन जा रहे हैं, और जो आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं करेंगे उनको बाय डिफॉल्ट हटा दिया जाएगा। यू हैव टू बी इन योर ऑथेंटिसिटी, अपने सच को एक्सेप्ट करना है। आप जो हैं वो हैं। स्कॉर्पियंस आर वेरी, यू नो, वेरी ब्लंट, वैसे भी बहुत ब्लंट होते हैं, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो अपनी ऑथेंटिसिटी को आपको नहीं छोड़ना है। एज आई सेड ना, मैनिपुलेशन आएगा, आपको मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश की जाएगी कि आप अपने सच से हटो, आप दूसरों के अकॉर्डिंग, यू नो, एडजस्ट करो, बट यू हैव टू बी इन योर ऑथेंटिसिटी। लिव विथ योर इंटीग्रिटी, अपनी इंटीग्रिटी के साथ रहना है। थ्रोट चक्रा पे मैंने आपको बोला है काम करने के लिए। तो स्पीक योर ट्रुथ, आपको अपना सच बोलना है विदाउट जजमेंट, ठीक है, विदाउट एनी जजमेंट, किसी को जजमेंट नहीं करना है। यू आर गोइंग टू अपलिफ्ट पीपल, खुद को अपलिफ्ट करना है, एंड यू आर गोइंग टू अपलिफ्ट पीपल सराउंडिंग यू, जो आपकी सोल कम्युनिटी आ रही है। जैसा एज आई सेड कि योर सोल कम्युनिटी इज गोइंग टू कनेक्ट विथ यू। तो ये आपका पर्पस भी हो सकता है, टू अपलिफ्ट देन joy and humor. You have to be connect to your inner child, as I said. हीलिंग, लाफ्टर हीलिंग को एनरोल करना है अपनी लाइफ में आपको, ठीक है। तो दीज वर द गाइडेंस, दीज वर द मैसेजेस, दीज वर द ब्लेसिंग्स फॉर यू फॉर नेक्स्ट 6 months. होप यू लाइक द रीडिंग. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर ग्रेट मैसेजेस ला सकूं. थैंक यू सो मच एवरीवन.